तृष्णा के लिए प्राण जी महाराज ने सुंदर भावी प्रस्तुत किया। पॉजिटिव ही है प्राण जी महाराज तृष्णा के प्रति। अगर पदार्थ में तृष्णा बैठ गई तो हानिकारक होगी, लेकिन यही तृष्णा अगर बालाजी में बैठ गई तो बालाजी को देखता रहूं, बालाजी के वचन सुनता रहूं, बालाजी को प्रणाम करता रहूं, ये भावना आती है कि नहीं आती? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति की गणना करने लगाया, गणना किया गया संपत्ति का, और उस व्यक्ति ने 3 दिन लगा के संपत्ति का गणना किया और बताया, सेठ जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी संपत्ति इतनी ज्यादा है कि आपकी 49 पेड़ी खाएगी ये संपत्ति। सेठ तो रोने लगा, अरे सेठ जी आप क्यों रो रहे हो? अरे 50वीं पेड़ी क्या खाएगी? यह तृष्णा, अगर ये तृष्णा धनी में जाके बैठ गई तो इसलिए प्राण जी महाराज ने कहा, अबे तृष्णा किम काढ़ूं, तुझे मैं क्यों हटाऊं? तृष्णा आओ मारा बालाजी मां जिम बस करूं धनी श्री धाम, मेरे बालाजी में आकर बैठ जा ताकि मैं धनी जी को बस कर सकूं। कितना अच्छा संबोधन है, धनी जी, धनी श्री धाम। इंद्रावती कहती है, एक बचन मारी दाज भाजे से जारे कहूं धनी श्री धाम। जब मैं धाम धनी शब्द से संबोधन करता हूं ना, मेरी हृदय की सारी जलन मिट जाती है। 8 नंबर में मोह के ऊपर चर्चा करते हैं। और मोह की ऐसी खासियत होती है, मोह जहां जाकर बैठता है वहां से उसे कोई अलग नहीं कर सकता। भ्रमर जो होता है, भंवरा बोलते हैं, भ्रमर फूल का रस लेता है। आज भंवरा कमल के फूल में जाकर बैठा, और कमल के फूल की विशेषता क्या होती है? शाम के समय में फूल बंद होता है। भंवर ने सोचा तो कल खुल जाएगा तब मैं जाऊंगा, क्योंकि वो रस ले रहा था, रस के प्रति अभिन्न संबंध बना था, अनन्य संबंध बना था। मोह इसी का नाम तो है। अगर भ्रमर चाहे तो उसे भेदन करके भी निकल सकता था, क्योंकि कितने कठोर कठोर पेट को छेद करके वो अंदर जाता है। अगर भ्रमर ने काट लिया तो बुखार आता है। फूल की नरम नरम कलियां, पाखड़ियों को वो काट सकता था, बाहर आ सकता था, लेकिन रस के मोह के कारण वो अंदर बैठा रहा। रात को ही हाथी आया और फूल के साथ ही भ्रमर को निगल लिया, तो उसकी दशा क्या हुई? मोह से गति नहीं होती है, लेकिन मोह और प्रेम में ज्यादा फर्क नहीं है। गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के प्रति अगर मोह होगा उसका नाम है प्रेम, और संसार के प्रति अगर प्रेम हुआ तो उसका नाम है मोह। पदार्थ के प्रति जो संबंध बनता है वो मोह है, परमात्मा के प्रति अगर संबंध बन गया तो वो प्रेम है। इसलिए मोह को प्राण जी महाराज ने स्वीकार किया और धनिक में जाकर बैठ कहा। मोह कहता है, जे नेत देखाड़े तमे मुने तेने जड़ थई बलगू हूं अंध, अब मैं इस तरह से चिपक जाता हूं कि कभी छोड़ता नहीं। इस प्रकार मोह की जागनी होती है। प्रसंग 9 में हर्ष और शोक के विषय में प्राण जी महाराज चिंतन करते हैं। ये हर्ष और शोक सही समय में आना चाहिए। एक व्यक्ति को कहा गया कि तो हंसना चाहिए, वो हंसता रहा, हंसते हुए जा रहा था, आगे अर्थी आ रही थी तो थप्पड़ मिला, क्योंकि अर्थी आ रही है वो हंसता है। फिर उन्होंने कहा, इस परिस्थिति में हंसना नहीं चाहिए, रोना चाहिए, रो। फिर रोने लगा। आगे गया तो
शादी की बारात आ रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था, वहां जाकर रोने लगा। वहां पर भी उसको थप्पड़ मिला, क्योंकि जो सही समय में करना चाहिए था, सही समय में वो अगर नहीं किया तो थप्पड़ का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए प्रणय जी महाराज कहते हैं कि धनी मिले तो हरखन आव्यो, चाले शोकन आपी निर्माण। धनी मिल गए तो हर्ष नहीं आया, चले गए शोक नहीं हुआ। इसलिए हवे आबो तमे खरी नींदमा, सच्ची वस्तु में तो आ जाना। जब धनी मिलेंगे ना तो हर्षित हो जा, जब धनी चले जाएंगे तो शोक कर। प्रैक्टिकली देखें तो कल जवाई दामाद आने वाले हैं, कितना हर्ष होता है। और पिताजी बोले कल गुरुजी आने वाले हैं, तो शोक होता है। ये तो सच्ची नींद नहीं हुई, सच्ची नींद में नहीं आया। इसीलिए हवे आगो तमे खरी नींद, सच्ची वस्तु में तो लो आ जाना, हर्ष और शोक। प्रसंग 10 में कहते हैं मद मत्सर अहमेव अहंकार। इसी प्रसंग में 3 गुण के ऊपर चर्चा की गई है। मद मत्सर अहमेव अहंकार, मद मत्सर अहमेव अहंकार, तमे दौड़ किधी संसार। फीट फीट गुण घोड़ा एवा बलिया, तमे बिछुह पाड्यो मारे आधार। तमे बिछुह पाड्यो मारे आधार। मद मत्सर अहमेव अहंकार। मद यानी कि उन्मत्तता, मस्तीपन। जैसे बोलते हैं ना, धन का मद, यौवन का मद। और मद जब शब्द का प्रयोग होता है तो बोलते हैं मदमस्त हाथी, बोलते हैं कि नहीं। तो मद शब्द हाथी के लिए लागू किया गया, यूज में आया। कैसा अहंकारी हाथी नहीं बोलते हैं, मदमस्त हाथी बोलते हैं। इसलिए अगर मद आया तो हम भी जानवर के समान हो गए। दूसरा है अहंकार। अहंकार किसको प्रिय लगता है? किसी को प्रिय नहीं लगता। अहंकारी के साथ रह सकते हैं, थोड़ी देर समय भी अहंकारी के साथ हम रह नहीं सकते, लेकिन अभिमान और स्वाभिमान में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं अच्छा भजन गाता हूं, ये स्वाभिमान है, लेकिन उसी में मैं ही अच्छा भजन गाता हूं, ये अभिमान हुआ। थोड़ा ही फर्क है। अभिमानी को भी श्रद्धा मिलती है, सम्मान मिलता है, और विद्वान को भी सम्मान मिलता है, श्रद्धा मिलती है। लेकिन अभिमानी अहंकारी की श्रद्धा कैसी होती है? फोड़ा की तरह होती है। फोड़ा को हम भी सम्मान देते हैं कि नहीं देते? और फोड़ा आया तो शहद लगा के बहुत केयर करके रखते हैं, ना तो वो दिखाना बनता है ना कहना बनता है, ऐसी जगह भी आता है। लेकिन अंदर क्या भाव होता है? जब ये पकेगा ना, मैं आंख निकल लूंगा, ऐसा भाव होता है कि नहीं होता है? हाँ, अहंकारी के लिए सम्मान इस तरह का ही होता है। डॉक्टर को भी हम बहुत सम्मान देते हैं, डॉक्टर साहब आगे पीछे दौड़ करते हैं। डॉक्टर को सम्मान देने का मतलब क्या होता है? कि अपना जो मरीज है उसकी इलाज अच्छी हो, ये भाव होता है कि नहीं होता है? तो अहंकारी का सम्मान भी ऐसा ही होता है। और ईर्ष्या, मत्सर शब्द आया, मत्सर यानी कि ईर्ष्या। ईर्ष्या और आग में ज्यादा फर्क नहीं है। आग शरीर को जलाती है, ईर्ष्या अंतस्करण को जलाती है, लेकिन दोनों आग तो आग ही है। और इसको फिराना है तो प्रणय जी महाराज किस तरह से फिराते हैं? मौत को मद होना चाहिए, लेकिन किस चीज में? मेरे पास राज्य है, ये मद होना चाहिए। मेरे पास गुरु है, ये मद होना चाहिए। मैं प्रणामी हूं, ये मद होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग तारतम होल्डर, ये मद होना चाहिए। और ईर्ष्या भी होनी चाहिए। जैसे सदगुरु महाराज ने 26 साल में सारे धर्मशास्त्रों की खोज पूरी की थी। मैं तो 27 साल का हो गया हूं,
ये भी ईर्ष्या है कि नहीं है? लेकिन ये ईर्ष्या सात्विक ईर्ष्या है। शंकराचार्य जी ने 32 साल की उम्र में अद्वैत वेदांत फिलोसफी देकर चले गए, 32 साल तक रहे। अरे मैं तो 35 का हो गए, मैंने क्या किया? ये ईर्ष्या होनी चाहिए। ध्रुव 5 साल की उम्र में निकल गए थे, प्रहलाद अरे उतनी छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त किया, मैंने नहीं किया। ऐसी ईर्ष्या हो तो कल्याण होगा। और अहंकार के लिए एक व्यक्ति बहुत जुआड़े था, और पिताजी बहुत बुजुर्ग थे, बेटा कैसा था? जुआड़े था। पिताजी जाने से पहले बेटा को कहते हैं, बेटा मेरी अंतिम एक इच्छा है, तुम पूरी करोगे? अंतिम इच्छा है, ठीक है, क्या है इच्छा बताइए? मेरे मरने के बाद तुम ऐसा करना, सबसे बड़े जुआड़े से आरती उठाना। बेटा भी जुआड़े ही था, तो जीवन भर उपदेश दिया तो नहीं लगा था, तो लास्ट में कहा कि बेटा सबसे बड़े जुआड़े से मेरी आरती उठाना। पिताजी गुजर गए। जब आरती उठाने का समय आया, और बेटा ने कहा आप में से सबसे बड़े जुआड़े कौन है, कृपया आगे आ जाए, आरती उठानी है। एक व्यक्ति गया और कहा मैं सबसे बड़े जुआड़े हूं। तुमने क्या किया? मैंने जुआ में पूरा जमीन बेच दी। दूसरा आया, इससे बड़ा जुआड़े तो मैं हूं, क्योंकि मैंने जमीन के साथ में घर भी बेच दिया। तीसरा व्यक्ति आया, नहीं नहीं मैं और बड़ा जुआड़े हूं। अरे तुमने क्या किया? मैंने जगह बेची, घर बेचा और श्रीमती को भी बेच दी। फिर चौथा आया, अरे इनमें से कोई बड़े जुआड़े नहीं है, मैं हूं सबसे बड़े जुआड़े। अरे तूने क्या किया? मैंने तो जमीन बेची, घर बेचा, श्रीमती बेची और खुद को भी बेच दिया, मैं तो गुलामी करता हूं। जो बेटा था ना, उसने क्या किया? अरे तुम सब भाग जाओ, तुम सब निकम्मे हो, भगा दिया बेटा ने। उसी समय उसने निर्णय लिया कि मैं जुआ कभी नहीं खेलूंगा, क्योंकि ये तो बर्बादी का कारण है। इस तरह से जागनी होती है। अहमेव अहंकार। तुम सबकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी बोलना भी तो एक अहंकार है, लेकिन उस अहंकार से कितना अच्छा काम हुआ। प्रसंग 11 में सहज और स्वभाव, दो गुणों के विषय में चर्चा करते हैं। और इस सहज स्वभाव के विषय में प्रणय जी महाराज कहते हैं, तुम सहज स्वभाव में मुझसे मिले, लेकिन खोटे भाव से मिले, यानी कि कपट भाव से मिले। इसलिए धनी और मेरे के बीच में तुम लोगों ने पर्दा डाल दिया। लेकिन मैं जानता हूं तुम नौजवान हो, जिनके पक्ष में तुम जाकर खड़े हो जाते हो ना, उसकी जीत निश्चित होती है। जैसे कृष्ण अर्जुन के पक्ष में खड़े हो गए तो अर्जुन की जीत हुई। सहज स्वभाव में ऐसी खूबी होती है। और सहज स्वभाव के लिए कहते हैं, तुम बालक की भांति धनी के साथ प्यार कर, क्योंकि बालक का हृदय निर्मल होता है, कोई कपट नहीं होता है। और किसी का कहना मत मान। एक बालक भी किसी का कहना नहीं मानता, जो अपनी इच्छा है उसी के हिसाब से खेलता है। इसलिए तो अक्षर ब्रह्म आप अपनी इच्छा सो प्रकृत शब्द आया कि नहीं आया प्रकटवाणी में। बाल चरित्र में ऐसा होता है। इसलिए सहज स्वभाव के लिए कहते हैं, सहज स्वभाव ये कह कर जाते हैं कि पूर्व पास दई रंग चूलनो पाड़ू पटोले भांत। ठीक है, अब मैं धनिक से प्यार करूंगा, धनी को हृदय में बिठाऊंगा और प्यार की लाल रंग इस तरह से मल दूंगा कि वो रेशमी वस्त्र की भांति अमेठ हो जाएगा। ये स्वभाव की भाषा है। प्रसंग 12 में ममता के ऊपर चर्चा करते। ममता यानी कि उसी के प्रति चिंतनशील रहना, उसी को सर्वस्व मानना ही वास्तव में ममता है। ममता माँ के पीछे जुड़ जाती है। माँ की ममता बोलते हैं ना, बच्चा के प्रति कितना चिंतनशील होती है माँ।
इसलिए ममता को प्रणय जी महाराज कहते हैं कि तू मेरी सहेली बन जा। तूने बहुत फजीती की, बहुत हैरानी दी, अब मेरी सहेली बन जा। जब तारतम ज्ञान का उपदेश सुनकर ममता जागृत होती, ममता कहती है ठीक है मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगा, धनी के प्रति मैं ममता सृजना करूंगी और तुम अपना कार्य सिद्ध करो। प्रसंग 13 में कल्पना के ऊपर उनका ध्यान आकर्षण होता है और कल्पना को कहते हैं तो कल्पना निष्क्रिय हो गई, तो उल्टी हो गई, क्योंकि धनी मेरी सेवा करनी चाहिए थी लेकिन मेरे से सेवा नहीं हो पाई। लेकिन तेरा काम क्या है? विचार सृजना करने का काम है। तो ऐसा विचार सृजना कर कि धनी के प्रति सेवा भाव उत्पन्न हो जाए। कल्पना कहते हैं कहे कल्पना एक काम मारो, हो करो विध विधना विचार, अंग एक नव राखो पाछो, सेवानी सेवा दाखो सार। कल्पना कहती है मैं अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न करा देता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा इमेजिनेशन इज मोर क्रिएटिव देन नॉलेज। ज्ञान से भी ज्यादा कल्पना शक्तिशाली होती है। और मैं इस प्रकार का विचार सृजना करूंगी कि सारे सोच सारे विचार सेवा की ओर उन्मुख हो और मैं ऐसी सेवा दिखाऊंगा वो सेवा सार में भी सार सिद्ध होगी। तो अनेक प्रकार की सेवा होती है। भूखे को खिलाना भी सेवा है, प्यासे को पिलाना भी सेवा है। नर सेवा, नारायण सेवा, लोग सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? आप जो सुन रहे हो वही है सबसे बड़ी सेवा। ज्ञान की सेवा, ज्ञान दान करना सबसे बड़ी सेवा है। अब कल्पना क्या करेगी? ज्ञान का दान करेगी और वो सबसे बड़ी सेवा होगी कल्पना। प्रसंग 14 में कहते हैं कि बैर और राग। बैराग क्या होता है? एक होता है बैर और दूसरा होता है राग। संसार के प्रति बैर उत्पन्न होना और धनी के प्रति राग उत्पन्न होना ही वास्तव में वैराग्य है। लेकिन वैराग्य ने क्या किया? प्रणय महाराज कहते हैं कि बैर की दो तमे बल्लभ जीसो, राग की दो संसार। बल्लभ धनी के साथ तो तूने बैर किया और संसार के प्रति राग किया। सुंदर साथ जी, ये साधना परक चौपाई है। ये साधना परक विषय वस्तु सुनने में थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि परिवर्तन होना, परिवर्तित होना बहुत कष्टदायी बात है, कठिन चीज है ये परिवर्तन होना। ये साधना परक चौपाई होने की वजह से ये तो करने की चीज है, फिर भी ज्ञान के बगैर करनी नहीं होती है। इसलिए सुन सुन करके वो आचरण में उतारना होगा। पहले कहने में आना चाहिए, तभी करने में आएगी और रहने में आएगी। अब बैर और राग, राग को धनी की ओर भेज देते हैं और बैर को संसार की ओर भेज देते हैं। अब बैर राग की जागनी हो गई और राग अपनी भाषा बोलने लगा। राग कहे हूँ रूढ़ी पेरे हलमल करूं आधार, जीव धनी बचे अंतर टालो तो बखान जो आवार। अब मैं धनी के साथ घुलमिल करूंगा, धनी के साथ चिपक जाऊंगा, क्योंकि राग होने का मतलब, अनुराग होने का मतलब चिपक जाना है। जीव और धनी के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी, तब मेरी प्रशंसा करोगे तो। बैर कहता है, बैर कहे हूँ करूं, हूँ मैं मारी विध जो जो की भी कठिनाई करूं संसार, मैं संसार को कठिन बना देता हूं। परमात्मा के प्रति अनुराग होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संसार के प्रति कठिनाई उत्पन्न होना बड़ी बात है। हर कोई कर नहीं सकता। संसार के संबंधी लोग हैं, उनके साथ रिश्ता बिगाड़ना कौन चाहता है? संसार के प्रति कठिनाई उत्पन्न होने का मतलब संसार क्या है? माताजी है, पिताजी है, अपने बाल बच्चे, उनके साथ कठिनाई उत्पन्न होने का मतलब क्या है? उनके साथ संबंध ना होना कौन चाहता है?
अगर वैराग्य वहां, राग वैर वहां स्थापित हो गया तो क्या होगा? कोई गुण जीवसु जोर करे त्यारे उत्तरी बणु तरवार बोलता है। कोई गुण अगर जीव से जोर किया, जीव के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, तो मैं तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूं, बैर कहता है। अब 15 नंबर में स्वाद की बारी आई। स्वाद के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रणय जी महाराज कहते हैं कि तूने क्या किया है? स्वाद, मीठे धनी मिले थे, उन्होंने अमृत दिया था, लेकिन तूने अमृत को छोड़कर विष पिया, तो विषय के ओर उन्मुख हो गया। और अभी अभी गुरुजी बता रहे थे, एक होता है विष, दूसरा होता है विषय। विष तो खाने से असर करता है, लेकिन विषय तो चिंतन मात्र करने से असर करता है। हमारा स्वाद को तो देखिए सुंदर शाह जी भक्तजन, हम क्या करते हैं? दूध बेचते हैं और शराब खरीद करते हैं। दूध बेचते हैं और शराब खरीदते हैं, साग बेचते हैं और पापड़ खरीदते हैं। कितना अचंभा है। और क्या होता है? दूध बेचने वाला घर घर जाता है, दरवाजा दरवाजा भटकता है और दूध बेचता है, और खरीदने वाला बोलता है पानी तो नहीं मिलाया। और शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, शराब की दुकान के यहाँ लोग जाते हैं और शराब खरीदते हैं और पानी डाल के खाते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी परंपरा, हमारा संस्कार, हमारा धर्म कहाँ जा रहा है? प्रसंग 16 में क्रोध और क्रोध के ऊपर चर्चा, प्रसंग 17 में मन के ऊपर चर्चा, प्रसंग 18 में भ्रम भ्रांतणी के ऊपर चर्चा, प्रकरण 19 में लज्जा के ऊपर चर्चा, प्रकरण 20 में आशा के ऊपर चर्चा, प्रसंग 16 में क्रोध क्रोध के ऊपर चर्चा, प्रसंग 17 में मन के ऊपर चर्चा, प्रसंग 18 में भ्रम भ्रांतणी के ऊपर चर्चा, प्रसंग 19 में लज्जा के ऊपर चर्चा, प्रसंग 20 में आशा के ऊपर चर्चा, प्रसंग 21 में अचेत गुण के ऊपर चर्चा, प्रसंग 22 में तीव्रता के ऊपर चर्चा, प्रसंग 23 में शील और संतोष के ऊपर चर्चा करते हैं प्रणय जी महाराज। अब ये सारे गुण मिलकर जीव को जवाब देते हैं, जब तक तू सोता है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तू जागृत होगा, तुमको जागृत होना पड़ेगा, तब सारे गुण अपने आप ठीक हो जाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। समय पूरा हो गया है। आइए सुंदर साथी चौपाई तो रहते हुए आज को प्रसंग को विराम देंगे। सब प्रेम से चौपाई तो आइए। हवे करूं ते अस्तुता धर, पल्लव सुनो विनती, आटला दिवस में नव लक्ष्य मारा वालैया, दिवस में नव लक्ष्य मारा वालैया, मायनी लेहरा मुनि जोरहती, मायनी लेहरा मुनि जोरहती। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईज महारानी की, तीनों धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की, सकल सुंदर साथ की।